आप इस पैसे को, इस आर्थिक संसाधन की यदि अपन बचत करेंगे तो विकास कार्य में लगाएंगे तो आप देखिए कि कितना बड़ा धन एक इसको हम बचा पाएंगे और कितना विकास के लिए अतिरिक्त धन हम संसाधन जुटा के उसमें लगा पाएंगे। बात तो राम मंदिर की भी बहुत वक्त से हो रही थी, बात तो 370 की भी वक्त से हो रही थी, लेकिन बात होने और काम होने में अंतर है। इसमें प्रत्येक घर घर में हम जागरण करेंगे और मैं सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी निकल जाइए, काम कीजिए, जन जागरण का काम कीजिए, राष्ट्र का काम कीजिए, राष्ट्र निर्माण का काम कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्यों बार बार होते हैं चुनाव? दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में क्यों हर बार चुनाव की वजह से कई सारी व्यवस्थाएं बदलनी पड़ती है? क्या ये चुनाव एक ही बार में हो सकते हैं और एक ही बार में हो जाएंगे तो उससे कितना फ़र्क पड़ेगा? आज इन सब चीज़ों के बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता, भाजपा के वित्त समिति और भवन निर्माण समिति के बहुत ही अहम सदस्य दिनेश पोद्दार जी। और कहीं ना कहीं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इसे पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है कि हर घर तक इस बात को पहुंचाना है कि वन नेशन और वन इलेक्शन होना है। तो दिनेश सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। वन नेशन वन इलेक्शन को एक मिशन सा बना लिया है, इसकी वजह क्या है? देखिए वरुण जी, ये जो एक राष्ट्र एक चुनाव, ये मुद्दा कोई आज नया नहीं है। वैसे पहले कई बार ऐसा सोचा गया है इस बारे में कि एक राष्ट्र है तो एक चुनाव होना ही चाहिए और आवश्यक भी है। और इससे बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है कि एक राष्ट्र में एक बार चुनाव होगा तो इससे कई चीज़ों का फ़ायदा है। राष्ट्र का विकास में फ़ायदा है, राष्ट्र के अन्य जो भी संसाधन आज काम में लेना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो किस तरह से अगला राष्ट्र का विकास हो सकता है, देश का विकास हो सकता है। देश के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भाई अपन एक राष्ट्र एक चुनाव कराएंगे और जो समय का बचत होगी, जो आर्थिक संसाधनों की बचत होगी, उससे विकास के कार्य में लगाएंगे। तो इस तरह से ये देखेंगे कि जो एक बार एक चुनाव हो जाता है और जो बार बार में आचार संहिता लगती है। मान लो आज विधानसभा का चुनाव हुआ और फिर लोकसभा का चुनाव हुआ, विधानसभा में आचार संहिता लगी तो कितना टाइम खराब हुआ? 2 महीने उसमें। फिर 6 महीने बाद में लोकसभा का चुनाव आ गया, फिर आचार संहिता लग गई, फिर नगर निगम का आ गया या पार्षदों को चुनाव आ गए, निकायों को चुनाव आ गए, पंचायतों को चुनाव आ गए। तो ये बार बार में चुनाव होना और बार बार में आचार संहिता लगना, आचार संहिता से एक तो क्या है, पूरी सरकारी काम में बाधा आ जाता है। सरकारी काम में बाधा आने से जितना भी विकास का काम है, जितना भी प्राइवेट सेक्टर में काम है, जितना भी व्यापारियों का काम है, उन सब जगह बाधा आती है। और उनके साथ साथ आप देखिए जनमानस में, जनसाधारण में जनता भी एक तरह से इससे बहुत परेशान होती है बार बार चुनाव आने से। कभी क्या हो रहा है, कभी क्या हो रहा है, ये देखिए जैसे ही चुनाव घोषणा हुई सब काम ठप हो गया। अब गाड़ी घोड़े वगैरह सब चुनाव में लग जाते हैं, पूरे संसाधन चुनाव में झोंक दिए जाते हैं। आप देखिए स्कूलों की क्या स्थिति, स्कूलों में मान लो शिक्षक है, उनके साथ चुनाव में ड्यूटी लग गई। तो कितना बड़ा ये देखिए आप, जब चुनाव की घोषणा होते ही सारा 3-4 महीने के अंदर पूरा सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। तो चुनाव में जैसे ही शिक्षकों का जैसे बात की, ऐसे ही सुरक्षा के अंदर चुनाव पुलिसकर्मी उनकी ड्यूटी लग जाती है। हाँ, तो आप ये देखिए पूरा देश के अंदर जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है, कहीं भी प्रदेश में चुनाव की घोषणा होती है, जिले में चुनाव की घोषणा होती है, पंचायतों में चुनाव की घोषणा होती है, तो कहीं ना कहीं पूरा जनमानस पूरा एक तरह से उनको ये दखलंदाजी है, एक तरह से बार बार पब्लिक के साथ करते हैं। तो इसका एक तरीका निकाला जाए। और जो प्रचार प्रसार होता है उसमें जो बहुत भयंकर पैसा खर्च होता है, वो पैसा तो कहीं ना कहीं जा ही रहा है। एक बात आपने बहुत शुरुआत में अच्छी कही कि इस पर बात तो बहुत वक्त से हो रही है। तो उससे मुझे एक बात ध्यान आई कि बात तो राम मंदिर की भी बहुत वक्त से हो रही थी, बात तो 370 की भी वक्त से हो रही थी, लेकिन बात होने और काम होने में अंतर है। काम राम मंदिर का भी अब हुआ, काम 370 का भी अब हुआ, काम और भी बहुत सारे अब हुए। और लगता है जिस तरह से
जिस तरह से वन नेशन वन इलेक्शन में आप सभी लोगों ने जान झोंक दी है, ये काम भी अब जल्दी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और सपना आप देखिए, उन्होंने किसी भी काम को लिया है तो आप देखिए उसका क्या रहा है। आप देखिए, भारत में राष्ट्र के लिए सबसे पहला प्रधानमंत्री जी ने काम लिया सफाई का। भाई, देश में हर स्वच्छता का, स्वच्छ रहना चाहिए, स्वच्छ भारत। तो हुआ या नहीं हुआ? ये काम किसका था? ये कोई प्रधानमंत्री जी का खुद का काम थोड़ी था भाई उनको स्वच्छ भारत। राष्ट्र का किसके लिए काम किया? ये राष्ट्र के लिए काम किया। ये पूरे राष्ट्र में जन जागरण का अभियान चला। और आप आज देखिए, गली गली में आप किसी भी सड़क पर जाके देखिए, कचरा पत्र आपको मिलेगा। घरों से कचरा संकलन का काम हो रहा है। तो एक सफाई का काम हुआ ना। तो आप ऐसे ही देखिए, कोई भी काम देखिए, शौचालय का काम है, प्रधानमंत्री आवास योजना का काम है। आप देखिए, गरीबों को घर मिलना, आप सबको घर नहीं मिल रहा क्या? आज कितने आवास मिले हैं, कितने आवास इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री जी जो आवास योजना है, मुख्यमंत्री जी जो आवास योजना है, हर गरीब को सपना पूरा हुआ है। तो ये एक विजन था ना उनका। ये एक बात तो है कि किसी काम को, किसी विजन को मिशन बना दो, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर वो पूरा होना ही होना है। तो क्या वन नेशन वन इलेक्शन भी अब एक मिशन है? बिल्कुल बिल्कुल मिशन है। ये राष्ट्र के लिए बिल्कुल आवश्यक है। इसके लिए जन जागरण होना चाहिए। और मैं तो आपको ये भी कहूँगा कि ये जन जागरण प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। ये कोई भाजपा उसके लिए जन जागरण नहीं है कि प्रधानमंत्री जी का काम है या माननीय मुख्यमंत्री जी का काम है या ये भाजपा के कार्यकर्ता का काम है। ये प्रत्येक जनता को सोचना चाहिए कि इस तरह के जन जागरण करने से राष्ट्र के लिए अपना सहयोग दे पाए। जाहिर तौर पर अरबों रुपया खर्च होता है, तो रुपया टैक्सेस का ही तो है, बचेगा तो देश में ही जाए। बिल्कुल। इसमें आप देखिए, इतने बार बार चुनाव होने से कितना संसाधन खर्च हो जाए। आप इस पैसे को, इस आर्थिक संसाधन की यदि अपन बचत करेंगे तो विकास कार्य में लगाएंगे, तो आप देखिए कि कितना बड़ा धन एक इसको हम बचा पाएंगे और कितना विकास के लिए अतिरिक्त धन हम संसाधन जुटा के उसमें लगा पाएंगे। और उसके साथ साथ आप देखिए, समय में देखिए कि 5 साल में जो काम कर पा रहे हैं, तो 10 साल का काम 5 साल में कर पाएंगे फिर बाद में। आचार संहिता की वजह से जो दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक बात बहुत सही कही है दिनेश जी ने कि गरीबी हटाओ का नारा तो बहुत वक्त से चलता आ रहा है, पर क्या पैसा बचाने का कोई काम होता दिखा है? ये मिशन से जो अरबों खरबों रुपया लगता है वो बचेगा भी, और शायद वो गरीबी के उत्थान के लिए लगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। जो गरीबी का मामला है, ये जो चुनाव के अंदर घोषणाएं कर देते हैं कि गरीबी हटाओ, वो कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कीजिए, लेकिन देखो उससे कुछ नहीं होगा। एक्शन प्लान कहाँ है? बिल्कुल। आप देखिए, आज जो केंद्र सरकार की नीतियां हैं, केंद्र सरकार किस तरह से काम कर रही है इसमें, इस गरीबी हटाओ के बारे में। गरीब के लिए एक एक चीज़ों के लिए आप देखिए, आज की तारीख में चाहे गरीब के पास संसाधन के लिए, आज उसको कमाने के लिए, उसके रोज़गार के लिए, उसके रहने के लिए, उसकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसके लिए क्या क्या काम कर रही है। तो गरीबी ऐसे नहीं हटेगी। गरीबी के लिए सोचना पड़ेगा, विजन लाना पड़ेगा। अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को कैसे हम अपने समृद्ध कर पाएंगे, कैसे उसको ऊपर उठा पाएंगे। तो ये काम तो सोचने से होता है, मिशन बनाने से होता है। आज आप देखो ना, गरीबी की स्थिति पहले क्या स्थिति थी भारत की, और आज क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर कि मिशन बनाने से ही काम होगा। और आज अगर भारत डिजिटल हो रहा है, उससे ओला उबर जैसी कंपनियां भी आई है जो हर किसी को एक बाइक लेने से ही उनको काम मिल पा रहा है, तो एक तरह से गरीबी का उत्थान तो बहुत तेज़ी से। बिल्कुल। देखिए, अभी ये जो मुख्य रूप से जो ये अभियान चालू हो रहा है, एक राष्ट्र एक चुनाव, यहाँ राजस्थान की बागडोर हमारे सुनील जी भार्गव और नारसिंह जी जोधा जी देख रहे हैं माननीय। आप देखिए, जन जागरण का विषय है ये मैंने पहले भी कहा कि कोई भाजपा का विषय नहीं है ये, कि भाजपा का कोई पट्टा नहीं लिखा हुआ इस पर कि भाजपा ही करेगी। भाजपा को क्या है, ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। उसको आगे आना चाहिए, जनता में जाना चाहिए और जनता को समझाना चाहिए कि भाई ये जो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, एक राष्ट्र में एक चुनाव हो जाएगा, तो कितना बड़ा फर्क पड़ेगा, कितना बड़ा फ़ायदा होगा। ये सब जनता को फ़ायदा होने वाला है। ये राष्ट्र के लिए आवश्यक है, राष्ट्र को फ़ायदा होने वाला है, देश को फ़ायदा होने वाला है। तो इसमें अधिक से अधिक संख्या में घर घर जाके जागरण करना चाहिए। मेरा तो आपको यही कहना है।
तो जन जागरण ज़रूरी है और सही बात कही एक सर ने कि ये राष्ट्र निर्माण का काम है, केवल भाजपा का नहीं। लेकिन असल सच्चाई यही है कि बहुत सारे काम शुरू ही भाजपा सरकार आने के बाद हुए, चाहे वो शौचालय बनाने का काम था तो भी राष्ट्र निर्माण का काम था, चाहे वो हर गरीब को घर देने का काम था तो भी राष्ट्र निर्माण का काम था, 3 तलाक हटाने से लेकर सब कुछ इस देश को मजबूत करने वाले काम थे। लेकिन हुए तभी जब आगाज़ किया बीजेपी ने, और आज इसी वजह से शायद इतना बड़ा कार्यकर्ताओं का हुजूम। अभी देखो, भाजपा का कार्यकर्ता एक बार किसी चीज़ को ठान लेता है ना, ऐसे ही हमारे आरएसएस में है। और भाजपा में देखिए, भाजपा का कार्यकर्ता बिल्कुल जो काम के पीछे लग गया, जो काम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र का कोई भी काम हो, आप भाजपा के कार्यकर्ता को दीजिए। भाजपा का कार्यकर्ता जनता में जाता है, गली गली में जाता है और उसके लिए जागरण करता है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता पूरी तरह से निकल चुका है इस काम के लिए। और जो आने वाला समय है, जो हमको 30-40 दिन का समय जो इसमें काम में करना है, इसमें प्रत्येक घर घर में हम जागरण करेंगे। और मैं सभी से ये निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी निकल जाइए, काम कीजिए, जन जागरण का काम कीजिए, राष्ट्र का काम कीजिए, राष्ट्र निर्माण का काम कीजिए। इससे राष्ट्र का विकास बहुत तेज़ गति से बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति केवल 15 अगस्त पर झंडा लेने से नहीं होती, राष्ट्र निर्माण के कामों में दिन रात लगने से होती है। ये सोच के साथ वन नेशन वन इलेक्शन पर काम भाजपा कार्यकर्ताओं ने। एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो चुनाव का है, ये आपको ऐसा लगता नहीं है कि बार बार चुनाव होता है तो कितना अजीब सा लगता है। ये जब हम कार्यकर्ताओं को ही लगता है तो जनता को कितनी परेशान होती होगी। भाई कार्यकर्ता है, वो तो उसको तो काम करना है। मान लो भाजपा का कार्यकर्ता है या दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो तो काम करता है, उसे तो नहीं अजीब लगेगा। लेकिन आम जनता के ऊपर कितना फर्क पड़ रहा है, आम जनता कितनी इसको झेल रही है कि चुनाव आ गए, चुनाव आ गए। अब आप देखिए, ये एक राष्ट्र का उत्सव है, बहुत बड़ा उत्सव है, लोकतंत्र का उत्सव। लोकतंत्र का, ये लोकतंत्र का उत्सव है। क्या उत्सव को क्या है कि एक उत्सव को बार बार ऐसे करना चाहिए क्या? उत्सव को मनाए तो पूरी मन से मनाए, पूरी और एक बार मनाए। जैसे दिवाली आई तो दिवाली अपन कितनी खुले, उसकी इम्पोर्टेंस भी तभी रहती है जब वो साल में एक बार मनाते हैं तो कितना मज़ा आता है, कितना हर्षोल्लास से दिवाली का उत्सव मनाया जाता है, होली का उत्सव मनाया जाता है। तो मेरा भी आपसे ये, सभी लोग, पूरी जनता ये समझ, जनता का भी मन होगा ऐसा कि जो भी ये राष्ट्र का काम है और ये इसको लोकतंत्र के उत्सव की जैसे एक बार मनाया जाए और वो इसका फिर आनंद अलग ही आएगा। तो बहुत ही ऐसी मजबूत बात कर दी है सर ने कि दिवाली भी एक बार आती है, होली भी एक बार आती है। अगर उत्सव है लोकतंत्र का इलेक्शन तो वो भी एक बार ही आना चाहिए, क्योंकि उत्सव मनाएंगे उसके बाद पूरी हर्षोल्लास के साथ काम पे लग जाएंगे। वो काम 5 साल होना चाहिए। ये सारी बातें बहुत ही अहम तरीके से दिनेश पोद्दार जी ने रखी। कैसा लगा आपको ये पूरा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जन जागरूकता के लिए। थैंक यू। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।